आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो बेटा, प्रश्न क्या बोल रहा है कि 20 ग्राम द्रव्यमान और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का एक लकड़ी का बेलन जिसमें 60 ग्राम का एक शीशे का टुकड़ा तली में जोड़ रखा है। ठीक है, जल के ऊपर तैर रहा है। बेलन को दबाया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है तो सरल आवर्त गति करेगा। तो दोलन की आवृत्ति हमें दे रखी है n/पाई सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो n का मान ज्ञात करना है, यानी जो n दे रखा आवृत्ति के अंदर उसका मान ज्ञात करना है। और ये दे रखा है कि शीशे के टुकड़े द्वारा विस्थापित जल का आयतन को नगण्य मानिए, यानी उपेक्षा कीजिए, अपेक्षा नहीं उपेक्षा कीजिए। और जी का मान हमें दे रखा है और रो डब्ल्यू यानी हमें घनत्व दे रखा है जल का। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम कि देखो प्रारंभ में जब ये है लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, इसका द्रव्यमान मान लिया m, जो हमें दे रखा है 20 ग्राम। ठीक है, और यहाँ के पेंदे के अंदर ये शीशे का टुकड़ा जुड़ा हुआ, इसका द्रव्यमान कितना हो गया, कैपिटल M। अब क्या होगा संतुलन की अवस्था के अंदर, ठीक है, संतुलन की अवस्था के अंदर, और ये क्या है h गहराई तक डूबे हुए हैं दोनों। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया जाता है, दूसरे केस में थोड़ा विस्थापित कर दिया जाता है, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि संतुलन की अवस्था में नीचे की तरफ जो W लगेगा, ठीक है, नीचे की तरफ जो W लगेगा वो किसके बराबर होगा, FB के बराबर होगा। ठीक है, FB के बराबर। तो देखो नीचे की तरफ जो W लगेगा वो क्या किसके बराबर हो जाएगा, W बराबर mg। W बराबर लकड़ी के टुकड़े का द्रव्यमान प्लस शीशे का द्रव्यमान और गुणा g। और ऊपर की तरफ जो लगेगा FB बराबर क्या हो जाएगा, हटाए गए FB बराबर उत्प्लावन बल हटाए गए द्रव का भार, हटाए गए द्रव का भार। अब हटाए गए द्रव का भार बराबर क्या हो जाएगा, हटाए गए द्रव का द्रव्यमान गुणा जी। तो हटाए गए द्रव का द्रव्यमान क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। अब कितना आयतन का द्रव हटा, तो लकड़ी के टुकड़े का क्षेत्रफल A, और ये कितनी गहराई तक डूबा हुआ है, h गहराई तक, तो ये हो जाएगा h इंटू जी। अब ये दोनों क्या होने चाहिए, ये FB का मान आ गया, ये W का मान आ गया, ये दोनों संतुलन की अवस्था में बराबर होने चाहिए। तो m स्मॉल m प्लस कैपिटल M गुणा जी बराबर क्या हो जाएगा, रो W, ठीक है, इंटू A इंटू H इंटू जी। यहाँ G से G कट जाएगा, तो H का जो मान आ जाएगा, यानी कितनी गहराई तक वो डूबा हुआ है, तो वो हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M गुणा रो डब्ल्यू इंटू ए इंटू एच। ये आ जाएगा हमारे पास में, सॉरी एच तो निकाला है, तो रो डब्ल्यू इंटू ए। अब देखो ये आ गया हमारे पास में एच का मान। अब क्या करते हैं कि जब ये दोलन करता है, ठीक है, ये एच का मान आ गया, इसको समीकरण नंबर 1 से देंगे। अब क्या किया जाता है कि इसको थोड़ा सा x विस्थापित कर दिया जाता है, तो ये डूबा हुआ जो जल की ऊंचाई है वो h प्लस एक्स हो जाएगी, पहले h थी अब h प्लस एक्स हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा कि इसके कारण क्या हो गया, विस्थापन के कारण जो नीचे की तरफ लगने वाला जो एफ बी है, ऊपर की तरफ जो एफ बी लग रहा था, यानी उत्प्लावन का जो बल लग रहा था एफ बी, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले एच गहराई तक लग रहा था तो एच प्लस एक्स, तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम नीचे की तरफ वाला जो भार है वो तो उतना का उतना ही रहेगा डब्ल्यू, उसको अगर अपन पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, ये बल पॉजिटिव हो गया तो ये वाला बल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दोलन गति होती है तो जो असंतुलित बल होता है वो F बराबर माइनस के एक्स क्या होता है ना, तो उससे हम इसको बराबर कर लेंगे, के का मान निकाल के फिर हम समीकरण का उपयोग कर लेंगे। तो निकालते हैं, तो F बराबर, ठीक है, तो अब इसके अंदर जो द्रव का जो लग रहा है वो माइनस के अंदर ले लिया, तो माइनस रो डब्ल्यू इंटू ए इंटू जी गुणा, अब देखो कितनी ऊंचाई है, ये गहराई h प्लस एक्स, प्लस भार कितना लग रहा है m स्मॉल m प्लस कैपिटल M गुणा जी। अब इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे तो F बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, F बराबर माइनस रो W, ठीक है, A जी H, ठीक है, प्लस और ये माइनस रो W A जी एक्स प्लस
स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। देखो बेटा अब आगे कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ से अपन h का मान रख देंगे, तो f बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि ढंग से दिख जाए। तो f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रो w इंटू ए इंटू जी, और h का मान लिख देंगे। h का मान कितना होगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M बटा हुआ रो w इंटू ए, ठीक है, और माइनस रो w इंटू ए इंटू जी इंटू एक्स, और प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M गुणा जी, ठीक है। अब देखो ये रो w a g, रो w a से रो w a कट जाएगा, जी बच गया। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, f बराबर माइनस, ठीक है, m स्मॉल m प्लस कैपिटल M गुणा जी, और माइनस रो w a जी एक्स, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस स्मॉल m कैपिटल M गुणा जी। अब देखो माइनस स्मॉल m कैपिटल M जी और प्लस कैपिटल M स्मॉल m जी कट जाएंगे, तो F बराबर क्या बच जाएगा हमारे पास में, असंतुलित बल बराबर रो W A जी एक्स। अब देखो इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं कि जब दोलना गति होती है तो F बराबर किसके होता है, माइनस के एक्स के बराबर होता है। F बराबर किसके होता है, माइनस के एक्स के बराबर होता है। तो इसको दोनों समीकरण कर देंगे, समीकरण नंबर 2 और 3 की क्या कर देंगे, तुलना करेंगे। तो माइनस के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रो डब्ल्यू ए जी एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो के का मान क्या आ जाएगा, रो डब्ल्यू ए जी, रो डब्ल्यू ए जी आ गया, तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब देखो हम आवृत्ति जानते हैं, दोलन की आवृत्ति एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट के बटावा एम, 1/2 पाई अंडर रूट के बटावा एम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ से रख लेंगे तो 1/2 पाई के का मान रखते हैं, तो के का मान कितना है, रो डब्ल्यू ए जी बटावा, हमें क्या दे रखा है, एम का मान कितना हो जाएगा, तो शीशे का भार प्लस लकड़ी का भार, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब देखो अपन क्या कर लेंगे, तो एफ बराबर 1/2 पाई, ठीक है। रो डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1 ले लिया। ए का मान कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी का मान अब देखो मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, तो इसको हम सबको क्या कर लेंगे, मीटर के अंदर चेंज कर लेंगे, देखो, ठीक है, मीटर के हिसाब से ऐसा यूनिट में चेंज कर लेंगे। तो रो डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा, 1000, और क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। जी का मान कितना दे रखा है, 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और बटावा द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये दे रखा है 20 ग्राम लकड़ी के टुकड़े का, लेड का कितना दे रखा है 60 ग्राम, तो 20 और 60 ये कितना हो जाएगा 80 ग्राम। और इसको जब मैं, ठीक है, किलोग्राम में बदलूंगा तो 10⁻³ तो यहाँ से F बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 पाई, ठीक है। अब देखो 10⁻³ से ये कट जाएगा, 10 की घात ये 10 की घात +3 है और ये -4 है, तो 10 की घात-1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में बच जाएगा 9.8 गुणा 10⁻⁻1 बटावा 80 गुणा 10⁻³ -3 से ये कटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो F बराबर 1/2 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9.8 गुणा 10⁻² बटावा कितना बच जाएगा 80, इसको अंदर गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 980, F बराबर 1/2 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 980/80, 980/80, ठीक है।
इसको और इसको हम कट कर लेंगे और फिर 2 से काट लेंगे तो ये बच जाएगा 49 और ये बच जाएगा 4। ठीक है, 49 49 का 7 आ जाएगा बाहर, 7 गुणा 7 तो ये हो जाएगा 7 बटा हुआ ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो 2 गुणा 2 इंटू पाई बराबर, तो f बराबर कितना आ जाएगा 7 बटा हुआ 4 पाई। अब हमें प्रश्न में दे रखा कि आवृत्ति बराबर n बटा हुआ पाई है, तो इससे जब कंपेयर करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर हमारा आ जाएगा 7 बटा हुआ 4, तो 7 बटा हुआ 4 हमारा n का मान आ जाएगा। अगर इसको हम बदलें तो ये हो जाएगा 1.75। ठीक है, n का मान कितना आ जाएगा 1.7। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।